व्हील पावर क्या है? व्हील पावर किसे कहते हैं? व्हील पावर होती है, अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरह से बताते हैं। व्हील पावर क्या होती है? आंतरिक एक शक्ति होती है, एक अंदर की एक ऐसी शक्ति होती है, अंदर की एक ऐसी शक्ति होती है जिस शक्ति के कारण एक साधारण व्यक्ति असाधारण परिणाम ले आते हैं, असाधारण काम कर जाते हैं। इसी को ही विल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे आत्मबल बोल सकते हैं, इसे इच्छा शक्ति बोल सकते हैं। ठीक है, इसे आप, हाँ, अंदरूनी ताकत बोल सकते हैं। यह विल पावर है। गजब बात यह है कि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर ये पावर है, लेकिन इसमें शक्तिपात नहीं होती। किस तरह से? जिस तरह से एक बम तो है लेकिन उसमें चिंगारी नहीं लगता, तो बम बम का ना, ठीक है, वो एटम बम का कोई वैल्यू नहीं है ना, वैसे ही हमारे अंदर भी ये शक्ति है, लेकिन कोई हमारी इस शक्ति में ना चिंगारी नहीं लगा, उनको कोई बता नहीं रहा है ये शक्ति आपके अंदर है। सही है कि नहीं? तो साथियों, ये रहता कहाँ पे? हमारे मन में। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मत निराश हो, यो तो उठ, चल दौड़ ओ मेरे मन के मीत। ये मन से ही होता है, जो कुछ होता है मन से ही होता है डियर फ्रेंड्स। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष योग कहा गया है। मन ही है जो मनुष्य के कारण और बंधन, अर्थात अर्थात वो अपने जीवन में जो कुछ, जो जैसा है वर्तमान में, वो जैसा है, वो सब का मेन कारण क्या है पता है? वो मेन कारण है उनका मन। क्या है? उनका मन। ठीक है, और सबसे ज्यादा चलायमान और चंचल है तो मन। सही है कि नहीं? सबसे ज्यादा चंचल है। और ये मन को, अपने को क्या करना है? बिल्कुल अपने मन मानसिक स्थिति को एकदम स्ट्रांग रखना है, अपने आत्मबल को मजबूत रखना है। इसके लिए इसी को ही विल पावर बोली जाती है। तो मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। मन से यदि आप अभी आप मन से जीत रहे हैं ना कि आज, हाँ, मैं डायमंड बनूंगा, हिट बनूंगा ही बनूंगा, दुनिया ताकत नहीं रोक सकती, यही आपका मन का आवाज है। यही आपने अपने मन को मजबूत रखा, जिन लोगों को अपने आप के ऊपर अपने मन को काबू में रखा, जिन लोगों ने अपने मन से नहीं हारे, वे लोग अपने जीवन में एक ऐसा इतिहास रच दिए हैं डियर फ्रेंड्स। तो आज के बाद चाहे परिस्थितियां कितने भी प्रतिकूल हो जाए, कितना भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, क्या जाएगा? इंसान इंसान नहीं हो गया यदि जिसकी जिंदगी में समस्याएं नहीं आती है। ठीक है। अच्छा, किसमें समस्या नहीं है? किसको समस्या नहीं आती होगी? क्या अंबानी अडानी लोगों को समस्या नहीं आती होंगी? बताइए आप मुझे। आती होंगी कि नहीं आती होंगी? ठीक है। एक गरीब से गरीब आदमी को कोई कुछ ना कुछ समस्याएं आती होंगी कि नहीं आती होंगी? सही है कि नहीं? अरे, जब समस्या आती ही है तो हमें माइंड सेट करनी चाहिए कि लाइफ है, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम आएगा। और ठीक वैसे ही जिस तरह से अंधकार, सूर्य के आते ही अंधकार मिट जाता है, ये प्रकृति का नियम है, वैसे जीवन में समस्या है, कल शानदार उजाला भी होगा, हमारा दिन खूबसूरत होगा। ये ये एहसास अपने को होनी चाहिए। ठीक है। तो आज के बाद मन को इतना स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, कोई कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ना मन में हार और हीन भावना नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आत्मकुंठा नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको दो ताकतों पर विश्वास करना जरूरी है। सबसे पहली बाहरी ताकत, तो दूसरा अंदरूनी ताकत। तो ताकत किन किन चीजों का? सबसे पहले बाह्य ताकत क्या क्या है? आपका अपलाइन आपकी बाह्य ताकत है। नेट, ये हमारी इंडस्ट्रीज बाह्य ताकत है, आप हमारी कंपनी है ना, हमारी टीम। ठीक है। और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, ये बाह्य ताकत है, जो हमें बाहर से वो ऊर्जा तो मिलती है, अपने को बाहर से ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा संचारित होती है हमारे अंदर। ठीक है, और उसके बाद में हम अपने अंदर स्वयं पर विश्वास करते हैं। ये हमारा क्या चीज है पता है? ये हमारी अंदरूनी ताकत है। हमारी अंदरूनी ताकत क्या है? हमारी अंदरूनी ताकत क्या है? हमारी अंदरूनी ताकत, हम विपरीत परिस्थिति में भी आ, विश्वास दमाए रखें। अंदरूनी ताकत हमारी क्या है? अंदरूनी ताकत हमारी क्या है? खराब परिस्थिति में भी, निगेटिव फेस में भी हम पॉजिटिव देखें, समस्याओं में भी हम समाधान ढूंढ लें, निराशा में भी हम आशावादी बन जाएं। यही स्वयं पर विश्वास है, यही हमारी अंदरूनी ताकत है।
और जिसके अंदर ये अंदरूनी ताकत आ गई ना, जिसके अंदर ये अंदरूनी, सबके अंदर है, बस उनको ना बाहर लाने की जरूरत है डियर फ्रेंड्स। जी हाँ, ये जिसके अंदर ये अंदरूनी ताकत आ गई, दुनिया को ताकत आपको नहीं रोक सकती। जी हाँ, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और उसी को विल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को विल पावर बोलते हैं। हमारे अंदरूनी ताकत को विल पावर बोलते हैं। अच्छा, अब दो पावर होता है, ठीक है, विल पावर और स्किल पावर। स्किल ज्ञान की शक्ति, और विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, या हमारे अंदरूनी, है ना, इच्छा शक्ति, आत्मबल। दोनों में क्या जरूरी है? विल पावर की स्किल पावर, ज्ञान की शक्ति और हमारे अंदर की इच्छा शक्ति या आत्म शक्ति, दोनों में क्या महत्वपूर्ण है? दोनों में क्या महत्वपूर्ण है ये जानना जरूरी है। ज्ञान की शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारे अंदर की आत्म शक्ति? हाँ, चलिए, किसी को लगता है कि सर स्किल पावर, ज्ञान की शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट में बॉक्सिंग, उसमें देख रहे हैं आप, कोर्ट में क्या देख रहे हैं पता है? देख रहे हैं कि एक खिलाड़ी नीचे गिरा हुआ है, लेकिन वो खिलाड़ी अपने स्किल के कारण, वो ज्ञान की शक्ति के कारण वो नीचे गिर तो गया, नीचे गिर तो गया, सही है कि नहीं? नीचे गिर तो गया, लेकिन उसको उठने के लिए कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी भैया? ठीक है, उठने के लिए उठने के लिए कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी? उनको कौन से ज्ञान की जरूरत पड़ेगी? उनके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन ध्यान रखिएगा, उनके अंदर उठने के लिए विल पावर की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, विल पावर की जरूरत पड़ती है, उनके अंदर आत्मबल की जरूरत पड़ती है। और वही विल पावर, वही आत्मबल और वही आत्मशक्ति वो पोर्ट से फिर से ऊपर उठा देती है। ठीक वैसे हमारे इस बिजनेस में भी, बिजनेस है, थोड़ा 19-20 होते रहता है। कभी बिजनेस बहुत बेस्ट चला, बिजनेस कभी एक सही ट्रैक पे चलती है, कभी थोड़ा सा कम ज्यादा होते रहता है। तो कम होने पर हमारा विल पावर कम हो जाती है। क्यों? क्यों हमारी आत्मबल कम हो जाती है, कमजोर क्यों हो जाती है? क्यों हम चारों तरफ वैसे ही इमेज बना लेते हैं? वाई, क्यों? ध्यान रखिएगा, स्किल पावर, हमारे ज्ञान, हमारी हमारी जो ज्ञान की जो शक्ति है ना, ये शक्ति भी जरूरी है। और यही शक्ति हमारे विल पावर को स्ट्रांग करती है। इसीलिए बोलते हैं रोज सीखिए करके। रोज रोज सीखने को लेकर क्यों बोलते हैं? जब आपके अंदर स्किल पावर आएगा तो आपके अंदर विल पावर आएगा ही आएगा। सही है कि नहीं? यदि आपके अंदर स्किल पावर आएगा तो आपके अंदर विल पावर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही। भैया, आपके पास कलाकारी आ गई, लोगों से बात करने के तरीके आ गए, प्लान दिखाना आ गया, सही तरीके से फॉलो अप करना आ गया, ये आपकी स्किल पावर है। सही है कि नहीं? और यही स्किल पावर कारण, अरे मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो सब कुछ कर लेता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट भी कर लेता हूँ, मैं सौदा प्लान भी कर लेता हूँ, मैं फॉलो अप भी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं क्लोजिंग भी करा लेता हूँ, मेरे अंदर तो सारे गुण विद्यमान है। ये आप हमारी स्किल है। ये क्या है? ये हमारी स्किल है। और यही स्किल हमारी विल पावर बननी चाहिए। यार, यही गुण के दम पर मैं जब यहां तक पहुंचा हूं तो मैं आगे भी जा सकता हूं। ये हमारी विल पावर है। तो आज के बाद आप यदि गोल्ड बने हैं तो दुनिया कोई ताकत आपको 1 स्टार बनने से नहीं रोक सकती। यदि आप 1 स्टार बन गए हैं तो आप अपने दम और गुणों के बदौलत, ठीक है, देखिए बाह्य ताकत तो है, सिस्टम सीनियर, ठीक है, हमारे यहाँ का सिस्टम सीनियर का एजुकेशन, ये सब कुछ बाह्य ताकत है। ये बाह्य ताकत के अलावा जो चीज आपने ग्रहण किया है, जिसको हम स्किल बोलते हैं, ज्ञान में अपने अभिवृद्धि किए हैं, वही स्किल पावर आपकी विल पावर बन जाती है। और यही विल पावर बनती है तो वहीं पर एक ईंटा बनाने वाला, एक राम नारायण प्रजापति सर डायमंड बन जाते हैं। वहीं पर अंडा ठेला लगाने वाला, जब स्किल पावर को विल पावर, स्किल पावर जब विल पावर में कन्वर्ट होती है तो वही अंडा का ठेला लगाने वाला, वही अंडा का ठेला लगाने वाला डायमंड बन करके दिखाते हैं। यार, मिस्टर बी के देवानंद सर की बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, बातें समझ में आ रही? यही स्किल पावर, जब विल पावर, हमारी स्किल पावर और विल पावर जब हमारी बन जाती है तो यहीं पर हमारे लाखों रुपए के कर्ज, हमारे प्रकाश ठाकुर सर सूर्य की तरह चमकते हैं डायमंड बन करके। गोवर्धन साहू सर पूरे एंटायर इंडस्ट्रीज में एक रोल मॉडल बने हुए हैं। क्यों? यही विल पावर के कारण।
जितने भी टॉप लीडर्स हैं, यही विल पावर, यही अंदरूनी ताकत है कि जी हाँ, जब कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है, क्या चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। सही है कि नहीं? अरे इस काम को कोई और कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये विल पावर, फिर से उठकर खड़े होने को ही विल पावर बोलते हैं। फिर से बिजनेस की नई शुरुआत करने के लिए हमारे विल पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये पावर जिसके अंदर है, इस ये पावर, विल पावर जिसके अंदर है ना, ये विल पावर जिसके अंदर है, वो मान के चलो आज से ही मैं स्टाम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं कि वो अपने खानदान का इतिहास रचने वाला है। तकलीफें आएंगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे। एकदम ट्रू बात बता रहा हूं मैं, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, चेहरे बदलते रहेंगे। आपके अंदर विल पावर होगी तो आप ना, आपके अंदर यदि विल पावर होगी तो क्या होगा पता है? आप टिके रहेंगे, आप हर परिस्थिति में साथ में रहेंगे अपने सिस्टम के, अपने सीनियर के सिस्टम के। ठीक है, यही विल पावर के कारण आप धीरे 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 देखना आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे। सही है कि नहीं? जी हाँ साथियों, आज के बाद यही हमारी आत्मशक्ति, हमारा आत्मबल, हमारा कमजोर नहीं होनी चाहिए। और यही आत्मबल के कारण, यही आत्मबल के कारण गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, है ना, आर्थिक आर्थिक रूप से कमजोर, शारीरिक रूप से कमजोर, है ना, मानसिक रूप से कमजोर, हर लोगों ने इतिहास रचे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति कौन? तो हमारे डीएमपीएल में डायमंड सर लोगों को देखते हैं ना, देख रहे हैं ना आप। यस, ये लोग पहले से ना ऑलरेडी अमीर घराने से नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग इतिहास रचे हैं। सही है कि नहीं? शारीरिक रूप से कमजोर विल्मा रुडोल्फ, है ना, आप लोगों ने कहानी सुना होगा। यही विल पावर है यार। अरुणिमा सिन्हा पैर नहीं कट जाने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने करने की का विचार आया कहां से होगा, और कौन सी ऐसी शक्ति थी जो उनको माउंट एवरेस्ट तक ले गई यार? यही विल पावर है। सही है कि नहीं? मानसिक रूप से कमजोर की मैं बात करता हूं तो जी हाँ, आप जिनको सुनते हैं ना अल्बर्ट आइंस्टाइन, उनको उनको मंद बुद्धि करके ना, उनको उनके स्कूल से निकाल दिया गया था। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, मंद बुद्धि करके स्कूल से निकाल दिया गया था कि पढ़ाई उढ़ाई में ध्यान नहीं देते करके। सही है कि नहीं? लेकिन उनके उनके माता जी ने, उनके अंदर ऐसा विल पावर, उनको उनके विल पावर जिस दिन चला और उनकी माता जी ने बताया, मम्मी ने, वो आज वैज्ञानिक है और जन्म जन्मांतर तक उनका नाम लेते रहेंगे लोग। बातें समझ में आई? यही विल पावर की ताकत है। बातें समझ में आ रही है? तो ये हमारे लिए जीवन में दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान रखना हमारे पास यदि स्किल है तो विल पावर आएगी ही आएगी। और इस विल पावर, ये आग बुझने नहीं चाहिए डियर फ्रेंड्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये क्या चीज है? अब ये आता कहां से है? हमारे अंदर जो शक्ति है, ये शक्ति को हनन कौन करता है? ये शक्ति को ब्रेक कौन करता है? इस शक्ति को शांत कौन करता है? इस शक्ति को, है ना, इस शक्ति को न्यूट्रल कौन करता है पता है? जी हाँ, हमारे आसपास इर्द गिर्द के लोग। एक कहानी बताता हूँ, कहानी समझ में आएगी। दो एक गांव था। ठीक है, रेगिस्तान की बात है। रेगिस्तान की बात है, एक गांव, गांव में रेगिस्तान मतलब रेतीला जगह, रेतों के बीच में गांव। और कुछ गांव के 1.5-2 किलोमीटर, 1-1.5 किलोमीटर दूर में एक रेगिस्तान के बीच में ही, मरुस्थल के बीच में ही एक कुआं था। दो दो बच्चे दो बच्चे, एक 6 साल का और एक 10 साल का। दो बच्चे खेलते 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 वो पहुंच गए कुएं के पास में, बावली के पास में। एक जो 10 साल का बच्चा था, वो वो गिर गया किसमें? उस बावली में, उस कुएं में। वो 6 साल का जो बच्चा था, वो बहुत रोने लगा कि मेरा दोस्त गिर गया। ठीक है, अब क्या होगा? मैं घर वापस जाऊंगा तो ये मर जाएगा, तो मेरे ऊपर बहुत सारे, दिमाग में उनका, उस छोटे से बच्चे के दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी।
फिर ना चिल्लाने लगा, फिर कोई आसपास में दूर में कोई कोई थे नहीं। वही पास उनको बगल में दिखा एक बाल्टी, दिमाग लगाया उन्होंने, बगल में दिखा एक बाल्टी, बाल्टी दिखा और बाल्टी को डालता है कुएं में। ठीक है, उस बाल्टी को डालता है कुएं में। कुएं में डाल करके जैसे ही उस बाल्टी को, है ना, अब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाता है। कौन? 6 साल का बच्चा। किसको निकालने के लिए? 10 साल के बच्चे की। कहां से? कुएं से। ठीक है, कुएं से 10 साल के बच्चे को निकालने के लिए वो 6 साल का बच्चा पूरी अपनी ताकत लगाता है, पूरी अपनी ताकत। एटलीस्ट धीरे 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 वो 10 साल का बच्चा उस कुएं से, बावली से बाहर निकल आता है, बड़े बड़े डरे सहमे से। जब गांव में पहुंचते हैं और गांव में जब इस वाकया को बताते हैं तो ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने झूठ बोल रहे हो करके ना, ठीक है, बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो करके ढेर सारे लोगों ने उनको अनदेखा कर दिए। ये कैसे हो सकता है कि 10 साल के बच्चे को एक 6 साल का बच्चा बावली से निकाल सकता है? कैसे हो सकता है? हाउ कैन पॉसिबल? कैसे होगा? सही है कि नहीं? जैसे जैसे हम बताते हैं ना, 3 साल में 3 करोड़पति पैदा हो गए हैं यहाँ से आरडी मर्सरीज। तो जो कॉमन स्टूपिड पर्सन लोग होते हैं ना, जिनकी सोच छोटी होती है, जिन लोगों को एहसास नहीं होता थॉट के ऊपर ना, विचारों के ऊपर, विचारों का जिनके ऊपर भरोसा नहीं होती ना, ठीक है, उन लोग ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं जैसे बाकी गांव के लोग उठाते हैं कि कैसे संभव हो सकता है। तो वहां का गांव का एक मुखिया, गांव गांव का एक बहुत बुजुर्ग और मुखिया था, ये बात पता चली उनको। तो पंचायती बुलवाया और पंचायती बुलवा करके उस बच्चे से पूरे एक एक वाकया पूछा, क्यों बेटा, क्या क्या हुआ? बताया उन्होंने कि ये मेरा दोस्त है, बाउली में गिर गया था। तो वो बताया मैं गिर गया था। फिर कैसे हुआ? तो मैं, जो 6 साल का बच्चा बोला कि मैंने रस्सी खींची, बाल्टी दिया, रस्सी खींचा और वो बाहर आ गए, वो बाहर आ गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो बोले कि हम लोग फिर आए और गांव वालों को बताया तो मान नहीं रहा। तो वो जो गांव का जो बुजुर्ग था, ठीक है, गांव का जो बुद्धिमान व्यक्ति था, बुजुर्ग था, वो उन्होंने क्या बताया बताया? बोले कि लड़के लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। बोले बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सत्य घटना है। तो गांव वाले लोग पूछे कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को निकाला कैसे? तो गांव का वो जो बुजुर्ग व्यक्ति था, बुद्धिमान समझदार व्यक्ति था, वो क्या बताते हैं पता है? कि जब ये बाल्टी को जब नीचे डाला और जब निकालने की कोशिश कर रहा था, इन्होंने चिल्लाया, आसपास दूर दराज में कोई दूर दूर तक इनकी बात को सुने नहीं, और ये अपनी पूरी शक्ति से निकाल लिया। और ये इसीलिए निकाला, और कदाचित वहां पर यदि 2 4 5 लोग रहते तो उनके कान में ये बात डाल देते, उनके दिमाग में ये बात डाल देते कि अरे छोड़ छोड़, तेरे तू नहीं निकाल पाएगा, तेरे से नहीं होगा, तू नहीं निकाल पाएगा। 10 साल के बच्चे को तू रस्सी को खींच के बावली से बाहर निकाल लेगा? जी हाँ, इनको दूर दूर तक के ये बताने वाले नहीं थे कि तू ये नहीं कर सकता। बातें समझ में आ रही है? दूर दूर तक ये बताने वाले कोई नहीं थे कि तू ये नहीं कर सकता। और कोई बताने वाले होते तो नहीं कर पाता, नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन्होंने ये कर डाला। ये कौन बताया? इन्होंने, उस गांव के वो बुजुर्ग व्यक्ति ने, जो समझदार और बुद्धिमान था। डियर फ्रेंड्स, वैसे ही धीरे 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ढेर सारे ऐसे निगेटिव लोग हमारे कानों में ऐसा विष घोलते हैं, हमारे विचारों को स्टक करते हैं, हमारे विचारों को ऊंची उड़ान नहीं होने देते, हमारे विचारों को रोकते हैं। हम अपने बुलंदियों को, है ना, आसमान की बुलंदियों को हम छूना चाहते हैं, हम बड़ा कुछ सोचते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द आस पास के लोग ये नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। ढेर सारे लोगों को हमने देखा है ना, लोग सफल नहीं होते, ना जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। सही है कि नहीं? न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं, न जाने क्या क्या लोग बोलते हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे हमारा जो सबकॉन्शियस अवचेतन मस्तिष्क भी वो एक औसत जिंदगी जीने के लिए हमें बाध्य कर देती है। फिर यही औसत जिंदगी कि वो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होती, मकसद नहीं होता, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होती, और बस हम 2 रोटी कमाने और खाने में, रोटी कपड़ा और मकान, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य हो जाता है। और ऐसी जिंदगी जीते जीते, ऐसी जिंदगी जीते जीते इस दुनिया से कब विदा होते हैं? 4 लोग आते हैं, राम नाम सत्य करके ले जाते हैं, है ना, कब आए थे कब गए,
है ना, 13 दिन का 10 दिन का 10 गात्र, 13 दिन की 13 ही होती है। ठीक है, एक वर्ष में वार्षिक श्राद्ध होता है, दूसरे वर्ष में कौन आए थे कौन चले गए कोई अता पता नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बड़ा कोई काम किया ही नहीं। सही है कि नहीं? लेकिन डियर फ्रेंड्स, भगवान ने यदि हमें इस दुनिया में भेजा है, भगवान ने यदि हमें इस दुनिया में भेजा है और किसी न किसी प्रेरणा के, अप्रत्यक्ष शक्ति के प्रेरणा के कारण यदि हमें डीएमपीएल मिला है, तो हमें अपने पूरी शक्ति, पूरी समर्पण और पूरी सामर्थ्य के साथ में अपने को डीएमपीएल में कुछ करके दिखाना होगा। ऐसा कुछ करके दिखाना होगा, ऐसा कुछ करके दिखाना होगा कि पूरी दुनिया वाले हम पर गर्व करें, हमें नाज करे। ठीक है, तो ये करके दिखाने वाले हैं। एक बीज जब अपना सर्वश्रेष्ठ देकर पूरा मिट जाता है ना, एक वृक्ष अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जब मिट जाता है, तब एक वृक्ष, है ना, एक बीज अपना सर्वश्रेष्ठ देकर जब पूरा मिट जाता है, तो तब एक वृक्ष बाहर निकलता है। एक पत्थर जब पूरा टूट टूट कर अपना, है ना, पत्थर टूट टूट कर अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, तो तब जाकर के एक सुंदर प्रतिमा बाहर निकलती है। इसी प्रकार जो इंसान अपने जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, उसका जीवन जरूर सफल होता है। ठीक है, उसका, है ना, जीवन जरूर संवरता है। उसने कभी, है ना, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। और अगर किसी को पछताना पड़ रहा है, तो समझो अभी अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अभी अपना सर्वश्रेष्ठ देना, अभी अपना सर्वश्रेष्ठ देना बाकी है।